एक बार फिर से सभी का नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने लेकर के श्री दुर्गा सप्तशती। इससे पहले अर्गला स्तोत्र तक किस तरह से पाठ किया जाए, श्लोकों का वाचन किस तरह से किया जाए, उनको किस तरह से पढ़ा जाए, इस पर हम बात कर चुके हैं। अर्गला स्तोत्र तक का वाचन हम कर चुके हैं। आज क्रम प्राप्त जो हमारे पास आज का विषय है वह है अथ कीलकम, कीलक स्तोत्र। तो आज हम कीलक स्तोत्र का वाचन किस तरह से किया जाए, कीलक स्तोत्र को किस तरह से पढ़ा जाए, इस विषय पर बात करेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का विषय। अथ कीलकम, ये कीलक स्तोत्र है। सबसे पहले इसका विनियोग देखते हैं। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि या फिर शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। आप इसको पाठे कीजिए और आप जप करते हैं तो जपे विनियोगः ऐसे कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं कीलक स्तोत्र का। ओम नमश्चंडिकायै, ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही श्री दुर्गा सप्तशती पठित है, इसीलिए प्रायः अनेक स्थानों पर मार्कंडेय उवाच या फिर महर्षि मार्कंडेय का यहाँ पर जो है व्याख्यान किया गया है। महर्षि मार्कंडेय के नाम को बार बार स्मरण किया गया है। मार्कंडेय उवाच ओम, तो ओम जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ओम हम क्यों प्रारंभ में लेकर के आते हैं, और जैसे ऊपर आपने देखा अथ कीलकम, ये अथ शब्द और ये ओम शब्द हम क्यों प्रारंभ में लेकर के आते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में और उससे पूर्व के भी अनेक वीडियो में बात की है। तो यहाँ पर हम उस पर बात नहीं करेंगे, सीधे विषय को प्रारंभ करते हैं। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। आइए प्रारंभ करते हैं, फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय, विशुद्ध ज्ञान देहाय, वही नियम है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर ब्रेक होगा। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सोमार्धधारिणे, सोम मतलब चंद्रमा, अर्ध मतलब आधा, आधे चंद्रमा को धारण करने वाले। यहाँ पर भगवान शिव को प्रणाम किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वमेतद् विजानीयान्, यहाँ तक लेंगे। सर्वमेतद्, देखिए में तद, द को हलंत कर दीजिए, ये वाला द आ गया, अब वी है नीचे, तो इसको अलग लिखिए, अलग से पढ़िए। विजानीयान्, न हलंत आ गया ये वाला। सर्वमेतद् विजानीयान् मंत्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि, सिद्ध्यन् यहाँ तक हो गया। सिद्ध्यन् त्युच्च, ये एक चा ले लीजिए। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि, यहाँ पर सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि, वैसे ये शब्द इस तरह से हैं, संधि करते हैं तो ये इस तरह से आपस में उलझ जाते हैं। सिद्ध्यन्ति
ये यहाँ से जुड़ेगा। सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि, उच्चाटनादीनि, सिद्ध्यन्ति उच्चाटनादीनि, इस तरह से ये शब्द है, लेकिन यहाँ पर यण संधि हो जाती है तो ये सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि ऐसा बन जाता है। अब इसको पढ़ना किस तरीके से है ये देखिए, सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि, सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। आइए आगे बढ़ते हैं। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं, विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकामिमां हरः। थोड़ा पानी लेके आइए। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास, कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं, कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः, समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन् नियन्त्रणां, तां यथा वन् नियन्त्रणां। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। ये स्क्रीन में है, हाँ जी। कृष्णायां वा चतुर्दश्या, यहाँ तक लेंगे। कृष्णायां वा चतुर्दश्या मष्टम्यां वा समाहितः। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान बीच बीच में शब्दावली है, तो वहाँ पर ज़्यादा हमें बार बार उसको रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। और जहाँ पर थोड़ी सी दुरूह शब्दावली होगी तो निसंदेह मैं उसको रिपीट करके 2-3 बार बोल करके आपके लिए उसको ईजी बनाने का प्रयास करूँगा। ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थम अलग है यहाँ पर, ठीक है। इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गंधर्वो जायते नरः। एक यहाँ पर आपके कमेंट्स को लेकर के एक बार मैं बात करना चाहता हूँ कि 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि दुर्गा सप्तशती पाठ की पूरी विधि हमें बता दी जाए। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। किसी वीडियो में जिसमें थोड़ा विषय कम होगा उसमें पाठ की एक संक्षिप्त विधि, किस तरह से पाठ को करना चाहिए। मतलब पाठ पढ़ना तो आप यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उससे हो जाएगा, लेकिन एक विधि विधान होता है। यह
शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शास्त्र विधि का उत्सर्जन करके, शास्त्र विधि का त्याग करके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक निश्चित शास्त्र विधि को जानना आवश्यक होता है। तो पाठ की क्या विधि है वो किसी वीडियो में जिसमें थोड़ा विषय कम होगा, निस्संदेह मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत कर दूंगा। कुछ लोगों ने कहा है कि इससे पहले कुछ पूजन होते हैं, वो पूजन भी हमें बताए जाएं। तो यहाँ पर हम पूजन नहीं बता पाएंगे। पूजन बताने के लिए फिर कभी देखेंगे कि कोई एक्सपर्ट हमें ऐसा मिले जो पूजन के बारे में अधिक जानता हो, या पूजन जो सामान्य पूजन है यदि कोई ऐसा वीडियो होगा हम कभी लेकर के आएंगे तो उसमें आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल ये जो वीडियोज़ हैं इसमें हम केवल पाठ कैसे पढ़ा जाए इस पर बात करेंगे, और बाकी पूजन किस तरह से किया जाता है अगर कभी अवसर मिलेगा तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल इन वीडियोज़ में हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे। तो बाकी आप देखते रहिए, जो विषय आप लोगों ने दिए हैं कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, सभी की हमारी टीम एक लिस्ट बना रही है और प्रयास करेगी कि जो आपने वीडियोज़ कहे हैं, जो विषय आपने कहे हैं कि आपके सामने रखे जाएँ, वो सभी विषय हमारी टीम आपके सामने रखने का प्रयास करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। न चैवाप्यटस्तस्य न चैवाप्यटतस्तस्य न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव संपन्ना मिदं प्रारभ्यते बुधै। आइए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्यादि च यत्किंचित् दृश्यते ललना जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन्, तो मिला करके संधि हो जाएगी, जप्यमानेस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः सौभाग्य आरोग्य संपदः, तीन शब्द है तो तीनों को मिला देंगे तो सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनैः किम जनहि, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किंजनहि। ओम इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से आज हमने कीलक स्तोत्र के पाठ को पूरा किया, कीलक स्तोत्र के वाचन को पूरा किया कि किस तरह से कीलक स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में जो भी आगे का क्रम प्राप्त विषय होगा वह लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।